हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी नज़रें घुमाई जाए इस टेबल के ऊपर। इस सेटअप में ये एक छोटा सा पार्ट है जो हमने फाइनली ऐड कर लिया है एंड ऑनेस्टली इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट यार सीरियसली बताऊँ तो इस सब का क्रेडिट आप लोगों को जाता है। जो कुछ भी इस सेटअप में ऐड हो रहा है या फिर वीडियो क्वालिटीज़ में जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, ऑल थैंक्स टू यू गाइज कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। बट अभी शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आप लोगों ने देखा होगा कि आज से करीबन 5 महीने पहले Realme की नंबर सीरीज़ लॉन्च हुई थी, Realme 6 एंड Realme 6 Pro। काफ़ी सॉलिड, काफ़ी सक्सेसफुल स्मार्टफोन थे। आज की तारीख में भी अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर ₹20,000 एंड 15,000 की प्राइस में वो दोनों। बट सरप्राइजिंगली इन दोनों के सक्सेसर्स भी लॉन्च होने जा रहे हैं, Realme 7 एंड Realme 7 Pro। मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी हाइप क्रिएट होना शुरू हो चुकी है एंड दोनों की लॉन्च डेट भी निकल के आ गई है। 3 सितंबर को दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे। लेकिन क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं इस बार, किस तरह के फीचर्स और क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे और किस प्राइस में ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात की जाएगी। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यार देखो, ऑनेस्टली बोलूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें Realme खुद टीज करना शुरू कर चुका है। काफ़ी सारी चीज़ों के वो हिंट्स देना चालू कर चुके हैं इनडायरेक्ट वे में। अगर आपने नोटिस किया हो तो Realme के जो CEO है माधव सेठ, उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट डाल के ये चीज़ पूछी थी कि आपको एमोलेड डिस्प्ले विद लो रिफ्रेश रेट पसंद है या फिर आपको IPS LCD पैनल विद 90 हर्ट्ज या फिर हाई रिफ्रेश रेट वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है। एंड ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों ने एमोलेड ही चूज़ करना था एंड वही हुआ। आई मीन इससे साफ हिंट ये पता लगता है यार कि Realme 7 Pro के अंदर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। एंड ये चीज़ और भी ज़्यादा कंफर्म हो गई जब उन्होंने सेकंड ट्वीट डाल के ये पूछा कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पसंद है, रियर माउंटेड या फिर साइड माउंटेड। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी मैक्सिमम लोगों ने इन डिस्प्ले ही चूज़ करना था, हुआ भी वैसा ही। इसका मतलब ये कंफर्म आप मान के चलो कि Realme 7 Pro के अंदर इस बार हम लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का हाई रिफ्रेश रेट नहीं होने वाला है। एंड वहीं पर अगर दूसरी और बात की जाए Realme 7 के बारे में, तो यार इस बार Realme की जो ये नंबर सीरीज़ आती है उसमें आपने Realme 3 देखा हो चाहे Realme 5 देखा हो, वहाँ पर HD प्लस डिस्प्ले वो देते थे। Realme 6 के टाइम से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया डिस्प्ले के मामले में, टू से फुल HD प्लस डिस्प्ले देने लग गए विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो यही चीज़ इस बार भी मेंटेन होने वाली है। फुल HD प्लस डिस्प्ले विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट हमें Realme 7 में देखने को मिलेगा। यानी कि डिस्प्ले के मामले में Realme 6 एंड Realme 7 ऑलमोस्ट एक जैसे ही होने वाले हैं। बट अच्छी चीज़ ये है कि Realme 7 Pro के अंदर डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छा खासा अपग्रेड वो करने जा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बट यार अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है और इस तरह की वीडियोज़ देखना आप पसंद करते हो तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको और भी आगे फ्यूचर में देखने को मिलती रहे। बट एनीवेज एक ऐसा फीचर है जहां पर आपको Realme 7 Pro में कोई अपग्रेडेशन नहीं देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू Realme 6 Pro एंड ये है प्रोसेसर का डिपार्टमेंट। आपने देखा होगा कि Realme 6 Pro में हम लोगों को Snapdragon 720G चिपसेट देखने को मिला था। ऑल्दो प्राइस रेंज में बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है, लेकिन इस बार भी Realme 7 Pro में यही चिपसेट बताया जा रहा है, यानी कि Snapdragon 720G चिपसेट के साथ ही Realme 7 Pro लॉन्च होने वाला है। ऐसा Realme ने ऑफिशियली तो अभी तक कहीं पर भी रिवील नहीं किया है, बट हाँ जितने भी लीक्स निकल के आए हैं और जितना कुछ अभी तक इन्फॉर्मेशन पता लगी है उससे यही पता लग रहा है कि सेम प्रोसेसर पर ही आने वाला है। लेकिन अपग्रेड अगर आपको देखना है तो ये आपको मिलेगा Realme 7 के अंदर। यहाँ पर आपने देखा होगा पिछली बार हम लोगों को देखने को मिला था MediaTek का Helio G90T Realme 6 के अंदर, और इस बार बताया जा रहा है कि Realme 7 के अंदर हम लोगों को MediaTek का Helio G95 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, बट एक्चुअली में कैसा परफॉर्म करता है ये तो फ़ोन हाथ में आ जाएगा तभी पता लगेगा।
लगेगा। बाकी यार ऐसी बात नहीं है कि सितंबर में सिर्फ यही 2 अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सही स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलेंगे, वो भी 20,000 की नीचे की प्राइस में। अगर आपको ये जानना है कि सितंबर के मंथ में और कौन कौन से स्मार्टफोन 20,000 की नीचे की प्राइस में लॉन्च होंगे, देन उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी यार देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो एक और जो सबसे अच्छा और सबसे सॉलिड इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला है Realme 7 Pro के अंदर, वो होगा बैटरी डिपार्टमेंट में। आई मीन नॉट इन द सेंस ऑफ कि बैटरी कैपेसिटी आपको कुछ 6-7 हज़ार mAh तक की टाइप मिलने वाली है। बैटरी कैपेसिटी दोनों फ़ोन में वही 4,500 से लेके 5,000 mAh तक की ही देखने को मिलेगी, लेकिन इम्प्रूवमेंट है चार्जिंग डिपार्टमेंट में। Realme 7 Pro में यहाँ पर Realme ने ऑफिशियली रिवील कर दिया है कि 65 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलने वाला है Realme 7 Pro में, और मेरे हिसाब से काफ़ी सॉलिड चीज़ होने वाली है। मार्केट में काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स को डेफिनेटली काफ़ी सॉलिड टक्कर मिलने वाली है सिर्फ एक इस फीचर की वजह से, और ये इस फ़ोन का मेन यूएसपी भी मेरे हिसाब से होने वाला है। बट वहीं पर Realme 7 को देखा जाए तो उसके अंदर आपको इतना बड़ा चार्जर ऑब्वियसली नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कम प्राइस का भी स्मार्टफोन होगा। वहाँ पर आपको वही बैटरी तो वही 4,500-5 हज़ार mAh तक की देखने को मिलेगी, लेकिन जो चार्जर है वो 30 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। बट Realme 7 Pro में कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी अगर बात की जाए फ़ोन के कैमरास के बारे में, तो पहली चीज़ तो ये है कि दोनों में ही क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है, क्योंकि ये तो आजकल का बेंचमार्क बन गया है। बट लीक्स के अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो बताया जा रहा है दोनों में ही 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा लेंस होंगे, जो कि सोनी के सेंसर्स होंगे। 8 मेगापिक्सल के वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो बताए जा रहे हैं। देखो इस लीक को ना लीक की तरह ही लेना, क्योंकि एज सच Realme की तरफ से अभी तक कैमरा के बारे में कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आई है। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो यार पिछली बार हमें Realme 6 Pro में टेलीफोटो लेंस देखने को मिला था, मुझे नहीं लगता वो लोग डाउनग्रेड करेंगे। हो सकता है इस बार भी हमें Realme 7 Pro में टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाए। प्लस कैमरा मॉड्यूल को कैमराज को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए ये भी हो सकता है कि Realme 7 और 7 Pro में जो सेंसर यूज़ किया जाएगा प्राइमरी, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका तो हमें Realme की तरफ से अभी वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या सेंसर वो यूज़ करेंगे और किस तरह का कैमरा सेटअप बनाएंगे। बट फ्रंट कैमरा के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि Realme 7 में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होने वाला है, वहीं पर Realme 7 Pro में हमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, वो भी एक सिंगल पंच होल कैमरा होने वाला है 7 Pro में। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि पिछली बार Realme 6 Pro को काफ़ी लोगों ने इसलिए भी पसंद किया था क्योंकि वहाँ पर डुअल पंच होल कैमरास थे और एक जो था वहाँ पर 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस दिया हुआ था। इस बार मोस्ट प्रोबेबली शायद हमें ऐसा ना देखने को मिले, बट अगर ऐसा नहीं होता है ना तो स्लाइटली मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने वाली हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे फ्रंट में वाइड एंगल पसंद आता है। आप लोगों में से कितनों की ये एक प्रायोरिटी होती है फ्रंट में वाइड एंगल, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बट यार देखो ओवरऑल कैमरास के बारे में मैं इतना बोलना चाहूँगी कि ऑन पेपर तो हमें काफ़ी कुछ अच्छा लग सकता है, काफ़ी प्रॉमिसिंग सेटअप लग सकता है, लेकिन रियल लाइफ में जब फ़ोन के कैमरास को यूज़ करते हैं तो टोटली डिफरेंट स्टोरी होती है। तो फ़ोन में हाथ में जब फ़ोन आएगा तभी एक्चुअली में अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे कैमरास होने वाले हैं Realme 7 एंड 7 Pro में। बाकी तो यार ओवरऑल तो 3 सितंबर को कुछ पता लग ही जाना है। एंड वैसे भी फ्लिपकार्ट पर टीजर पेज आ चुका है, तो धीरे धीरे करके वहां पर भी फीचर्स रिवील होना शुरू हो जाएंगे अब से। बट अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो आपने देखा होगा कि Realme 5 सीरीज के टाइम पर टोटली डिफरेंट प्राइस सेगमेंट होता था, 10 से 15,000 वाला होता था। इस बार 15 से 20,000 में वो आ गए हैं। तो इस बार का जो प्राइस रेंज होने वाला है Realme 7 एंड 7 Pro में, वो थोड़ा बहुत लगभग सेम होगा Realme 6 एंड 6 Pro की प्राइसिंग की तरह। Realme 7 मेरे अकॉर्डिंग 15 से 16,000 की प्राइस में हमें देखने को मिल सकता है, और वहीं पर Realme 7 Pro की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह के फीचर्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से शायद से 19 से 20,000 की प्राइस में हमें Realme 7 Pro देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल दोनों फ़ोन 20,000 की नीचे की प्राइस में देखने को मिल रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इसकी प्राइसिंग के बारे में, और आपको क्या लगता है कि किस तरह के फीचर्स आप देखना चाहोगे Realme 7 और 7 Pro में? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बाकी तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के ये दोनों फ़ोन होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।